चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में मैं बताऊंगा ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, एग्जाम में कैसे लिखना है, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट एक मैंने मेमोरी टेक्निक बनाया है जिससे सुपर फास्ट लर्निंग होगा। जो पॉइंट्स का उसका कुछ एग्जांपल्स में इसी वीडियो में जरूर दूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में मार्क्स कितने हैं। जो महाराष्ट्र बोर्ड ने अलॉट किया है इस चैप्टर को मार्क्स, वो 10 मार्क विद ऑप्शन और ये 7 कंपलसरी। तो अभी हम देखेंगे 10 मार्क कहाँ पे स्प्रेड होगा। सो ये आप लोग का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी दो दिया रहेगा, दो में से एक अटेम्प्ट करना है 8 मार्क का। मेरा एक्सपीरियंस है कि चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 6 कभी नहीं आया है, कभी नहीं आएगा फिर इस सिलेबस के लिए। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 3A, 3B, 4, 5 और 6 में से ज्यादातर चांस है दो क्वेश्चन आने का, जिसमें से एक पूछा जाएगा। तो 3, 4 और 5 में कोई भी दो आ सकता है 4-4 मार्क का। ठीक है, हुआ 8। और या तो ये 2 मार्क का इन दोनों में से एक पूछा जाएगा, 8 + 2 10, या तो ऑब्जेक्टिव में एक एक मार्क के दो, 8 + 2 10, ऐसा भी हो सकता है। या वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये तीन जो है 4-4 मार्क के जो है एनी टू करना अटेम्प्ट, इसमें से एक, इसमें से 2 मार्क का एक, इसमें से 2 मार्क का एक और ऑब्जेक्टिव 2। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादातर चांसेस है जो 3, 4 और 5 में दो क्वेश्चन आएंगे, 4 और 4 8, और इसमें एक एक, या तो फिर इसमें 2 मार्क का एक। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे इस चैप्टर में क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। इफ यू चेक आउट, इस चैप्टर में टोटल 7 से 8 क्वेश्चंस है। मैं आपको बताता हूं कैसा। पहला है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। फिर दूसरा है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो इधर आएगा, ये रहा स्कोप दूसरा। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स तीसरा। यही तीन फीचर्स, इंपॉर्टेंस और स्कोप माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए है, ठीक है ना। आगे सो 3 और 3 6 हुआ, ठीक है। और फिर एक डिस्टिंग्विश जो एंड में दिया हुआ है 7, और 8वां आपका होगा एक्सरसाइज। तो तुमको 8 चीज करने हैं। सो रिपीट, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स, स्कोप और इंपॉर्टेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स, स्कोप और इंपॉर्टेंस 3 और 3 6, डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो और मैक्रो 7, और एक्सरसाइज 1 8। ठीक है। एक अच्छी बात है कि लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस में नहीं है, नहीं तो फिर वो 10 हो गया होता। अब कितना क्वेश्चन आपको टोटल करना है? 8, जिसमें से 8वां तो एक्सरसाइज है, ऑब्जेक्टिव्स है, तो देखा जाए तो 7 करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये 7 में से भी मैं कम करने वाला हूं आपका स्टडी। ना मैं आपको बताता हूं कैसे अभी आपको करना है। अभी आगे चलकर सबसे पहले एक लॉजिक लगाना है। ये फीचर्स ऑफ माइक्रो हुआ, ठीक है। आगे चलकर ये फीचर्स ऑफ मैक्रो हुआ, और डिस्टिंग्विश, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे बोलते हैं ना, डबल मेहनत करते हैं जहां पे करना नहीं चाहिए। लॉजिक्स हम लगा सकते हैं। अब फीचर्स ऑफ माइक्रो, फीचर्स ऑफ मैक्रो और डिस्टिंग्विश, ये डिस्टिंग्विश में उन्होंने मुश्किल से 2 3 4 6 7 पॉइंट दिए हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक ऐसा डिस्टिंग्विश बनाया है माइक्रो मैक्रो का, 20 साल का एक्सपीरियंस यूज करके, और मेरे मल्टीपल क्वालिफिकेशन, एमबीए, एमकॉम, एमए, बीएड, डीटीएल, एडसेट, आईसेट, सो ऑन। तो ये जो है, ये देखो इधर मैंने 22 पॉइंट्स बनाया है, 22 पॉइंट्स। ये 22 पॉइंट्स है, आपका फीचर्स भी हो जाएगा माइक्रो का, फीचर्स भी हो जाएगा मैक्रो का, और तीसरा डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा। अभी आपके मन में आ रहा होगा कि 22 पॉइंट सर बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन मैंने एक टेक्निक बिल्डअप किया है जिसको आप 22 के 22 पॉइंट्स इंस्टेंटली लर्न कर सकते हैं। अभी वो मैं टेक्निक जस्ट 1 मिनट में बताता हूँ। उसके पहले एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी आपको गाइड करूंगा। आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उस हिसाब से लिख सकते हो। नाउ एग्जाम में
फीचर्स ऑफ माइक्रो पूछा या फीचर्स ऑफ मैक्रो पूछा तो आपको हमेशा स्टार्ट ए ओरिजिन, बी डिराइव फ्रॉम, सी इंट्रोडक्शन, डी डेफिनेशन, दो में से बच्चे लोग छोटा ही वाला करेंगे, कॉमन सेंस है, डी और ई आपका फीचर्स बनेगा। ये ब्लैंक इसलिए रखा है कि डिस्टिंग्विश के पॉइंट्स बिकम्स द फीचर। सो आपका हाईएस्ट आना चाहिए ए बी सी डी ई। सी पिछले साल या पिछले के पिछले साल जो हाईएस्ट हमारा आया है इकोनॉमिक्स का 95, 96, 97, सारे क्वेश्चंस ओसी एसपी इको में मैं बच्चों को बोलता हूँ एबीसीडी फॉर्म, कैसे ना, ए ओरिजिन या ए आल्सो कॉल्ड एज भी हो सकता है, बी डिराइव फ्रॉम, ओरिजिन नहीं रहा तो ये ए बन जाएगा, सी इंट्रोडक्शन, अच्छा डी मीनिंग भी बन सकता है, ई डेफिनेशन और एफ फीचर्स ऐसा भी हो सकता है। सो आपका आंसर ए बी सी डी ई, फिर फीचर्स में 1 2 3 4 जो लाइन से आएगा, सिर्फ मीनिंग और डेफिनेशन नहीं आएगा क्योंकि मीनिंग इधर आएगा। सो आप क्या कर सकते हो, एबीसीडी मीनिंग ये सब में डाल सकते हो और आपका फीचर्स का पॉइंट नंबर 1 से इवोल्यूशन से शुरू होगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरे आज का कि क्या खास बात है, ये तो कोई भी सिखा सकता है। हमने 22 पॉइंट लिए हैं और साथ में एक स्टोरी डेवलप किया जिससे लर्न करना इजी हो जाएगा। ये पूरे चैप्टर में हर एक क्वेश्चन के मैंने स्टोरीज डेवलप किया। अभी स्टोरीज क्या होता है कि मुझे पता है कि बच्चे लोग को लर्निंग 22 पॉइंट्स या सिलेबस इतना डीप रहता है, रट्टा मारना पसंद नहीं है, थोड़ा क्रिएटिव साइड पसंद है। तो इसके लिए मैंने एक आइडिया किया। मैंने क्या किया, अभी फीचर्स ऑफ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, 22 पॉइंट्स है। तो मैंने बच्चों को बोला ये तो मैंने पूरा ग्राफ एक्सप्लेन किया हुआ है, अगले वीडियो में है कैसे एग्जाम में लिखना है ये भी बताया। देखो ए बी सी डी ई और फीचर्स एफ फॉर्म में ये भी बताया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये 22 पॉइंट्स, ये 22 पॉइंट्स को लर्न करने के लिए ये देखो मैंने एक स्टोरी बनाया। एक पिक्चर है पीके, मैं एक झलक दे रहा हूँ, अगले वीडियो से आपको पूरा डिटेल्स बताया जाएगा। सिर्फ बता रहा हूँ कि आने वाले वीडियोस आपके कैसे रहेंगे। नाउ यहाँ पे पीके मूवी है, इफ यू रिमेम्बर, देखो कोई भी डिस्टिंग्विश हो, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 मीनिंग, पॉइंट नंबर 2 डेफिनेशन, आखिरी पॉइंट एग्जांपल, शेड्यूल, चार्ट, ग्राफ्स वैसा बनता है। सो ये दो तो ऑटोमेटिक है। अभी इवोल्यूशन, अभी जैसे पीके पिक्चर में कैसा था कि एक यूएफओ आता है, याद होगा, ठीक है, इवोल्यूशन आता है, वो जैसे आता है वो बोलता है कि आई एम कॉल्ड एज पीके, ठीक है, उसको पीके बोलते हैं। सो कैसे इमेजिन करो कि ऊपर से एक इवोल्यूशन होता है यूएफओ, जैसे आता है इज कॉल्ड एज पीके, ठीक है। तो वो जैसे आता है वो अपने पूरे बॉडी को एनालिसिस करता है, ठीक है, पूरे बॉडी को एनालिसिस करता है। और मैं चाहता हूं आप सोचो, एनालिसिस करता है कि ही हैज अ मैन्स बॉडी, और वो उसका बॉडी पैर के टो से जो लॉकेट तक है ना, वो डेवलप होता है उसका बॉडी, ऐसा सोचो। वापिस से एक बार, सबसे पहले क्या होता है, पहले यूएफओ आता है, ठीक है, यूएफओ आता है, इवोल्यूशन आता है, जैसे आता है ही इज कॉल्ड एज पीके, ठीक है, वो पीके। फिर वो अपना एनालिसिस करता है, ठीक है, एनालिसिस करता है कि ही हैज अ मैन्स बॉडी, ठीक है, और फिर उसका बॉडी डेवलप होता है पैर से लॉकेट तक, ठीक है, डेवलप होता है लॉकेट तक। और जहां पे उसका लॉकेट का डिराइव्ड है गोइंग बैक टू द यूएफओ, ठीक है। वापिस से एक बार, यूएफओ आता है, इवोल्यूशन, ठीक है, जैसे आता है हिज कॉल्ड एज पीके, वो अपने आप को एनालिसिस करता है एज अ मैन्स बॉडी, देन पैर से लेकर लॉकेट तक उसका बॉडी डेवलप होता है, लॉकेट का डिराइवेशन गोइंग बैक टू द यूएफओ है। फिर इंटरडिपेंडेंस, फिर सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का शर्मा का आई थिंक रोम इटली में ये गाना होता है, इंटरडिपेंडेंस, ऐसे दोनों, ऐसा सोचो तो आपको इजी पड़ेगा। कैसे सोचो, वो पॉइंट आउट करता है टुवर्ड्स इटली, और फिर नेक्स्ट ऊपर पॉइंट आउट करता है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद वो जेल में पहुंच जाता है, जेल का स्कोप, फिर वो बोलती है ना 500 रुपए लेकर रिश्वत देके अंदर जाती है, इकोनॉमिक मतलब 500 रुपया। फिर वो जैसे जेल में जाता है, वो अपने जेल में जाती है, बात करती है उससे, तो वो अपने प्रॉब्लम बताता है कि मेरे प्रॉब्लम है कि मुझे वापस यूएफएम में जाना है पर मेरा लॉकेट घूम गया है। फिर वो टूल्स बताता है, ठीक है ना, वो टूल्स बताता है, भोजपुरी भाषा कैसे सीखा, आई थिंक फुलझड़िया का बोलते हैं ना 6 घंटा हिंदी डाउनलोड करके वो सीखा हिंदी, ठीक है ना, तो ऐसा टूल्स है। फिर वो याद है छोटा गणपति 15 रुपए का,
फिर अंदर जाता है बड़ा गणपति, मेथड ऑफ स्टडी, फिर मंदिर के बाहर जाता है तो चप्पल उसका चोरी होता है, चप्पल के क्वांटिटी, वहां से जाता है चर्च, चर्च जाने का पर्पस उसका गोइंग बैक टू द यूएफओ है, फिर मस्जिद में 2 बॉटल मेजरमेंट जाने वाला रहता है, फिर वहां से याद है एक बस में चढ़ता है, वहां पे एक विधवा रहती है, उस विधवा का नाम मैंने थ्योरी रखा है, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वहां से हॉस्पिटल में जाता है थप्पा, इक्विलिब्रियम, ठीक है, और इक्विलिब्रियम ऐसे आपको पॉइंट्स याद रहेंगे, और लास्ट के एग्जांपल्स की तरफ है तो आपके ये ऐसे हो जाएंगे पॉइंट्स, मतलब बोलने का तात्पर्य है कि हो जाएगा। अब ये वीडियो में तो पूरा डिटेल्स, सारे स्टोरीज, ये पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में है। अभी जैसे स्कोप है, इसका ड्राइंग मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश का स्टोरी से किया है। और इफ यू चेक आउट ये जो है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आसाराम बापू पुल के स्टोरीज है जिससे 10 के 10 पॉइंट आपको याद रहेंगे। अच्छा, फिर स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो विधवा रहती है ना, वो थ्योरी नेशनल लेवल पे साइकिल चैंपियन रहती है, तो पहले 3 पॉइंट ऐसे आपको याद रहेंगे, इसमें थ्योरी साइकिल चैंपियन। और फिर लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो 9 पॉइंट्स है, एक सुला फेस्ट करके एक नासिक में बहुत फेमस होता है, सुला फेस्ट पूरे वर्ल्ड में के लोग आते हैं सुला फेस्ट के लिए, उसके स्टोरी मैंने बनाया हुआ है। तो फंक्शन है सुला फेस्ट, टिकट का मेजरमेंट करता है, पिछले साल के साथ कंपेयर करता है, प्रैक्टिकली ऐसा स्टोरी बनाया है। ये सब आने वाले वीडियोस में, पहले मैंने क्या किया, पॉइंट्स एक्सप्लेन किया है, और फिर एंड में स्टोरी एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको सारे पॉइंट जो एक्सप्लेनेशन तो दे दिया जाएगा, लेकिन पॉइंट्स रट्टा मारना पड़ेगा। तो मैंने बोला आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्रिएटिव तरीके से आप स्टोरी को कोऑर्डिनेट कर सकते हो विद द पॉइंट्स, आपका इजीली लर्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से इंट्रोडक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। लाइक करना तो जरूर लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि यूनिक चीज जो हमारे वीडियोस में है, हर क्वेश्चन के साथ स्टोरी अटैच्ड है, ताकि लर्निंग फास्ट हो जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियोस अपडेट हो सके। और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी स्टडी।